हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आई एम श्वेता पांचाल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवीएस का जो टीजीटी सोशल साइंस आपका एग्जाम है उसका सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। और हाँ, बता दूं मैं आपको इसकी क्लासेस भी शुरू होने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको फर्दर यहाँ पर क्लासेस चाहिए। एंड आई होप कि सभी की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पर हिस्ट्री। एक बात ध्यान रखिए, इसमें आपकी जो बुक्स रहेंगी उसमें मेनली आप एनसीईआरटी सिलेबस से मैच हो रहा है सारा सिलेबस, तो आप सबसे ज़्यादा रिकमेंड उसी बुक को करेंगे। ठीक है, किसी और बुक को पढ़ने से पहले अपनी एनसीईआरटी बुक्स जरूर कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है हिस्ट्री में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, यानी समकालीन विश्व। उसके बाद है इसके अंदर जो टॉपिक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, इसमें देख लेते हैं हम यहाँ पर। पहला है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आपकी औद्योगिक क्रांति। इसके बाद है इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक मंदी जो थी। लेबर एंड पीजेंट क्लास इश्यूज, जो मजदूरों के और किसानों के जो इश्यूज थे वो। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में इंडस्ट्रीज, भारत में इंडस्ट्रीज जो है उसकी क्या ग्रोथ रही, कैसे रही, वृद्धि कैसे हुई, उसमें प्रगति कैसे हुई। फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है, भारत में जो कॉलोनियल सोसाइटी थी, यानी जो हमारे ऊपर साम्राज्यवाद कह सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या इंडिया में क्या हालत थी, कॉलोनियल सोसाइटी की क्या हालत थी इंडिया में, कैसा था उस वक्त माहौल। फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसमें सबसे पहले है आपका इसके कॉजेज, इसके कारण, इवेंट, इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, सब कुछ बताना है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। क्या कारण थे, क्या इसका प्रभाव पड़ा, क्या क्या हुआ था, क्या परिणाम हुआ। फिर है आपका द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का जो विद्रोह है। उसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 से लेकर 1947 तक का जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है इंडिया का, वो बताना है। नेक्स्ट है आपका रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति 1917 में जो हुई थी, इसके कॉज, क्या क्या प्रभाव पड़ा रशिया पे और पूरी दुनिया पे, इसके परिणाम क्या रहे। राइज ऑफ सोशलिज्म, यानी समाजवाद के बारे में बताना है आपको। फिलोसफी किसकी, कार्ल मार्क्स की फिलोसफी। इसके अलावा सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में सोशलिज्म, इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद का क्या प्रभाव पड़ा। राइज ऑफ फैसिस्ट फोर्सेस, जर्मनी में फासीवाद और इटली में। ठीक है, इसके अलावा द टू वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर के बारे में, दोनों विश्व युद्धों के बारे में भी पढ़ना है आपको। और यूएन की जो स्थापना हुई उसके बारे में भी। नेक्स्ट है हमारा जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी। यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इसको सिलेबस को ही राइट डाउन जरूर कर लीजिए आप। ठीक है, जब पढ़ने से पहले शुरू करेंगे आप पढ़ना, उससे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सारी वीडियोस हम कवर करेंगे सिलेबस। ठीक है, और क्वेश्चंस भी करेंगे इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से अपना कंटिन्यू रखिए। देख लेते हैं हम। इंट्रोडक्शन है सोलर सिस्टम का। इसके अलावा अर्थ के बारे में है, अर्थ का ओरिजिन। पृथ्वी की गतियां हैं यहाँ पर, चाहे वो रोटेशन हो, रेवोल्यूशन हो। इसके अलावा है डे एंड नाइट और सीजन्स के बारे में, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, फाइंडिंग टाइम्स। अर्थ के इंटीरियर के बारे में, यानी अर्थ की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में जो भी थ्योरीज है वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा है यहाँ पर रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, चट्टाने और खनिज, उनके प्रकार, सोइल वगैरह, मेजर टाइप्स और इनकी विशेषता, ये सब देखेंगे। उसके बाद ग्रेडेशन, इसमें वेदरिंग, मास वेस्टिंग, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स और सी वेव्स, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। फिर है आपका क्लाइमेट, जलवायु। जलवायु में सबसे पहले यहाँ पर है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में जो भी कुछ चीज़ें हैं, वेदर एंड क्लाइमेट, ये सब इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हीट बेल्ट्स और कंडक्शन, सोलर रेडिएशन, ये सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर। टेम्परेचर है, उसको टेम्परेचर फैक्टर्स, कंट्रोलिंग टेम्परेचर है। देन टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अगला टॉपिक है आपका प्रेशर। इसके बारे में भी हम, प्रेशर बेल्ट्स है, विंड, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन है। इवेपोरेशन है, इसके अलावा ये पूरा प्रोसेस है, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन और उसकी फॉर्म, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और इसके टाइप। उसके बाद है वर्ल्ड क्लाइमेट है, यानी विश्व की जलवायु, उसके बारे में पढ़ेंगे हम प्रॉपर इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग है। देन वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे जितनी भी है अर्थ पर। देन ओशन है, जिसमें
ओशन में है सबमरीन रिलीफ, इसके बाद है टेम्परेचर एंड सेलिनिटी, देन मूवमेंट है, ओशन करंट है, जो भी आपका वाटर वेव्स है, टाइड्स के बारे में है, पैसिफिक और इंडियन ओशन से रिलेटेड है, मैप्स एंड स्केल्स है जिसमें उसका क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन है, फाइंडिंग डायरेक्शन एंड कन्वेंशनल साइंस, देन टेक्निक्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलीफ फीचर्स ऑन मैप, मैप पर दिखाएंगे कि मैप पर कैसे शो करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लाइमेट डेटा है जिसके अंदर बार ग्राफ एंड ऑल ये सब कुछ है, देन बायोस्फीयर यानी जैव मंडल है आपका जहाँ पर लाइफ है, जिसमें इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में है, फिर फूड चेन, ठीक है, वर्ल्ड बायोमास और ये सब बायोडाइवर्सिटी, उसका कंजर्वेशन, ये सब भी पढ़ेंगे हम इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडिया के फिजिकल जो फीचर्स हैं उनके बारे में, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर देखेंगे इंडिया कहाँ पर है, डिविजन्स और ड्रेनेज सिस्टम, इसके अलावा क्लाइमेट के बारे में, मॉनसून सीजन्स इंडिया के, इसके अलावा क्लाइमेट इंडिया में क्लाइमेट और सोइल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, नेचुरल वेजिटेशंस, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन, फिर है यहाँ पर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से रिलेटेड है जिसमें कि पॉपुलेशन की ग्रोथ और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉज एंड फैक्टर्स पॉपुलेशन से रिलेटेड, माइग्रेशन कॉजेस और उसके परिणाम क्या है, पॉपुलेशन से रिलेटेड थियरीज है जिसमें कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी है थियरी, इसके अलावा पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स कैसे है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम है उसकी पॉलिसीज इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे, देन है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी रिसोर्स और उसमें डेवलपमेंट, इसका मीनिंग देखेंगे और कंपोनेंट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा टेक्नोलॉजी इंटरफेस पढ़ेंगे, रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, यूज और इकोनॉमिक वैल्यूज और ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसके अलावा वाटर जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज उनके बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन वाटर किन किन को करना है, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, फिशरीज, इन सब के बारे में, मेजर क्रॉप्स, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, देन है एग्रीकल्चर यानी कृषि जो है आपका, इसमें कितने प्रकार की कृषि होती है, कौन सी कहाँ किस चीज़ के लिए यूजफुल है, कमर्शियल, शिफ्टिंग, एक्सटेंसिव, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम, क्रॉप, इसके अलावा है क्रॉप इंटेंसिटी, मेजर क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उद्योग के बारे में कुछ कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उनके लोकेशंस, फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके अलावा इंडिया के कंटेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में, देन लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में होगा सब कुछ, रोड, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, देन नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड, इसके अलावा टेलीविजन, सैटेलाइट एंड कंप्यूटर्स, देन इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में फॉरेन ट्रेड जो है उसका पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, टूरिज्म एज अ ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है डिजास्टर एंड हजार्ड्स यानी डिजास्टर जो आपदाएं होती हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है, नेचुरल और मैनमेड है, इनमें हमने इनको अलग अलग किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उनके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, इसके अलावा रिस्क रिडक्शन, इसके अलावा हम पढ़ेंगे कॉमन मैन मेड डिजास्टर कौन कौन से हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से डिजास्टर से कैसे आप बचाव करेंगे, सोशल प्लानिंग क्या हो सकती है, सुनामी, सर्वाइवल स्किल्स क्या हो सकती है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये पढ़ना है हमें, देन ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम, सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, देन शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लानिंग अहेड, ये सारी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर है, देन कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि पीपल यानी लोग एज अ रिसोर्स कैसे काम आते हैं, जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें भी पढ़नी है, पॉवर्टी यानी गरीबी और कैसे एक चैलेंज है इसके बारे में देखना है, पॉवर्टी लाइन और इनइक्वालिटी क्या है और रिडक्शन कैसे होगा, एस्टिमेट्स कैसे करेंगे इसको, इसके अलावा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया यानी खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके बफर स्टॉक इश्यूज, सपोर्ट प्राइस, रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी यहाँ पर पढ़ेंगे, देन है डेवलपमेंट यानी ये डेवलपमेंट और उसके स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सस्टेनेबल एंड ग्रोथ पढ़ेंगे हम, ग्रोथ स्ट्रक्चर चेंजेस पढ़ेंगे, पॉपुलेशन को हम एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, देन परचेजिंग पावर, ट्रिपल पी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी,
मेन फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ, एनरोलमेंट, इसके अलावा फॉरेन ट्रेड, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इसमें आपका क्या आएगा, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। इसके अलावा आएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज, परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन, एंड देन लास्ट है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। मनी एंड क्रेडिट में पढ़ेंगे इंडिया के मॉनेटरी सिस्टम के बारे में, फंक्शंस इसके, जिसमें बैंक पढ़ेंगे, कमर्शियल बैंक, SHGs पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट, मनी, कैपिटल और मॉनेटरी एग्रीगेट्स एंड इंडिया, ये सब टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। देन सिविक्स हमारा नागरिक शास्त्र या फिर पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। फिर इसमें हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग, संघवाद, ठीक है, शक्ति का बंटवारा, संघवाद, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल पार्टीज है, इलेक्शंस चुनाव है, लोकतंत्र है के बारे में पढ़ना है, और पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट जैसे कि नेपाल और बोलीविया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इलेक्शंस, इसके अलावा डेमोक्रेसी इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे। फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंडिया के, कि कैसे वो बना, क्या कहाँ से अडॉप्ट किया गया, कौन कौन सी कंट्रीज से। इसके अलावा जुडिशरी हम देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यानी आपके मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस, आई होप आप इसको देख लेंगे अच्छे से, ठीक है, नोट डाउन करना है। एंड हमारी क्लासेस जल्दी ही शुरू होंगी NVS की, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारे टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे और क्वेश्चंस जो आपके होंगे MCQs, उनको आप जरूर अटेंड कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच।